कक्षा द्वादशी विषय चित्रकला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आज किशनगढ़ शैली। ये टॉपिक आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से संबंधित बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात ये जो किशनगढ़ शैली का है ये निश्चित रूप से परीक्षा में प्रश्न यहाँ पर आता है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक आज का वह है राजस्थानी शैली, और राजस्थानी शैली की एक महत्वपूर्ण शैली है किशनगढ़ शैली। और किशनगढ़ शैली जो आती है वह है मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत, मारवाड़ स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण शैली है किशनगढ़ शैली। 1600 तो इस पर हमारा ध्यान रखते हैं 1609 ईस्वी में राजा किशन सिंह के द्वारा, राजा किशन सिंह के द्वारा किशनगढ़ की स्थापना की गई थी। और इस प्रकार से यहाँ का एक सबसे अच्छा शासक था सावंत सिंह। क्या नाम था? सावंत सिंह। सबसे बढ़िया शासक सावंत सिंह, और सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल रहा। यानी महाराजा सावंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली में बहुत सुंदर सुंदर अच्छे चित्र बनाए गए। अब महाराजा सावंत सिंह को ही ध्यान रखें आप, नागरीदास कहा जाता है। महाराजा सावंत सिंह को ही क्या कहा जाता है? नागरीदास। तो बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है कभी कि नागरीदास कौन थे, तो हमारा उत्तर होगा किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह को ही नागरीदास कहा गया है। किशनगढ़ के महाराजा सावंत सिंह को ही नागरीदास कहा गया है क्योंकि वो कवि थे। स्वयं महाराजा सावंत सिंह क्या थे? कवि थे, और कवि प्रिय होने के कारण उनको नागरीदास की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करते हैं जो महाराजा सावंत सिंह थे, वो सावंत सिंह उनके दरबार की एक दासी थी जिसका नाम था बनीठनी। तो महाराजा सावंत सिंह के दरबार की एक दासी थी बनीठनी, और वह बन ठन करके रहती थी, और महाराजा सावंत सिंह उनसे प्रेम करते थे। इस प्रकार से बाद में जाकर महाराजा सावंत सिंह और बनीठनी का विवाह हुआ। महाराजा सावंत सिंह की पत्नी बनी बनीठनी। इस प्रकार से इन दोनों के प्रेम माधुर्य को लेकर महाराजा सावंत सिंह और बनीठनी इन दोनों के प्रेम माधुर्य को लेकर के किशनगढ़ शैली में चित्र बनाए गए। और मूल रूप से सावंत सिंह जो थे उनको तो रूप माना गया कृष्ण का रूप। ध्यान में आप, सावंत सिंह को किसका रूप माना गया? कृष्ण का। और बनीठनी को रूप माना गया राधा का। इस प्रकार से राधा और कृष्ण यानी आत्मा और परमात्मा पर आधारित चित्र किशनगढ़ शैली में महत्वपूर्ण रूप से बनाए गए हैं। किशनगढ़ शैली में मुख्य रूप से राधा कृष्ण पर आधारित चित्र बनाए गए। अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि बनीठनी किस शैली का चित्र है, तो हमारा उत्तर हो गया बनीठनी किशनगढ़ शैली का महत्वपूर्ण चित्र है। नागरीदास कौन थे? नागरीदास महाराजा सावंत सिंह, जो किशनगढ़ के महाराज थे सावंत सिंह, उन्हीं को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से बनीठनी चित्र बनाए गए राधा और कृष्ण पर आधारित, यानी बनीठनी और सावंत सिंह पर आधारित बनीठनी चित्र किशनगढ़ शैली में बहुत अधिक बनाए गए। इस प्रकार से बनीठनी को चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम है मोरध्वज निहाल चंद। ये जो चित्रकार है इसने बनीठनी चित्र को चित्रित किया है। तो वाक्य परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है बनीठनी का चित्रांकन करने वाले चित्रकार का नाम मोरध्वज निहाल चंद। इसके अलावा किशनगढ़ शैली में और कौन कौन से अन्य चित्रकार जिसमें हम बात कर सकते हैं? सीताराम, लाडली दास, सवाई राम आदि महत्वपूर्ण चित्रकार हैं। अब कई बार बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है किशनगढ़ शैली के 3 चित्रकारों के नाम बताइए। तो किशनगढ़ शैली के 3 चित्रकारों में सबसे महत्वपूर्ण चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद, एक चित्रकार। दूसरा आता है सीताराम, उसके
उसके बाद लाडली दास, सवाई राम, अमरू, नानक राम, ये चित्रकार किशनगढ़ शैली के अति महत्वपूर्ण चित्रकार है। और इन चित्रकारों के शासन काल में, इन चित्रकारों के काल में बनी ठनी शैली मतलब किशनगढ़ शैली बहुत उत्कृष्टता पर पहुंचती है। और इस प्रकार से किशनगढ़ शैली की उत्कृष्टता में इन कलाकारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब हम बात कर सकते हैं बनी ठनी जो चित्र है वह मोर ध्वज निहाल ने बनाया है। और यह चित्र 1755 से लेकर 1757 ईस्वी के मध्य बनाया गया। यह चित्र कब बनाया गया बेटी? 1755 से लेकर 1757 ईस्वी के मध्य कौन सा चित्र बना? बनी ठनी चित्र बना। और बनी ठनी के चित्रकार का नाम मोर ध्वज निहाल चंद। बनी ठनी चित्र की शैली में बनाया गया किशनगढ़ शैली में। बनी ठनी चित्र की शासक के काल में बनाया गया सावंत सिंह के काल में। बनी ठनी कौन थी? तो बनी ठनी महाराजा सावंत सिंह की उपपत्नी थी। महाराजा सावंत सिंह का उपनाम क्या था? महाराजा सावंत सिंह का उपनाम था नागरीदास। महाराजा सावंत सिंह को नागरीदास क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होता है महाराजा सावंत सिंह कवि प्रिय थे। इस प्रकार कवि प्रिय होने के कारण महाराजा सावंत सिंह को नागरीदास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं बनी ठनी। और बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कृति कहा जाता है। ध्यान रखिए आप, भारत की मोनालिसा कृति के नाम से इस कृति को जाना जाता है, बनी ठनी को। तो कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय मोनालिसा कृति का नाम बताइए। तो हमारा उत्तर हो गया बनी ठनी, भारत की मोनालिसा कृति है। और कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है भारत की मोनालिसा कृति के चित्रकार का नाम बताइए। तो भारत की मोनालिसा कृति है बनी ठनी, और बनी ठनी के चित्रकार का नाम है मोर ध्वज निहाल चंद। हम बात कर सकते हैं मोनालिसा कृति क्या है? कि मोनालिसा कृति के चित्रकार का नाम है, ध्यान रखिए आप, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची जो कि इस मोनालिसा पेंटिंग के चित्रकार का नाम है। इटली के एक सबसे प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं लियोनार्डो दा विंची, और इनके द्वारा बनाया गया चित्र है मोनालिसा कृति। और उस कृति की संज्ञा जो है भारतीय चित्र बनी ठनी को दी गई है। इस प्रकार बनी ठनी चित्र में मुख्य रूप से जो विशेषता है वह विशाल आंखें हैं, यानी विशाल आंखों के माध्यम से इस चित्र को विशेष रूप से पहचाना जाता है। इस प्रकार से मारवाड़ शैली यानी राजस्थानी शैली की महत्वपूर्ण है मारवाड़ स्कूल, और मारवाड़ स्कूल की महत्वपूर्ण शैली है किशनगढ़ शैली। और इन जो आज पढ़ाया गया है और इससे संबंधित निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः बहनों से निवेदन है कि इन प्रश्नों को आप कॉपी में करें, याद करें, क्योंकि आगामी 2022 की बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से यहाँ से कोई न कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए।